अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शुगर के मरीजों के लिए खाना पीना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। उसकी वजह ये है कि उनको इस चीज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि जो भी उन्होंने खाना है बहुत मुनासिब मिकदार में खाना है, ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना, ताकि उनकी जो है ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल साइड पे रह सके जितना हो सके, और वो इंसुलिन या अद्वियात से जितना हो सके वो दूर रह सके। लेकिन इस कश्मकश में वो अक्सर औक़ात उनका पेट जो है वो भर नहीं पाता ठीक तरीके से, अक्सर औक़ात उनका जो है वो पेट खाली रहता है, जिसकी वजह से उनको गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो भूख महसूस होना शुरू हो जाती है। इस सूरत में एक परेशानी ये लाहक होती है कि हम ऐसा क्या खाएँ कि हमारी जो है वो पेट भी भर जाए और हमारी ब्लड शुगर लेवल भी हायर साइड पे ना जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे स्नैक्स के बारे में बताऊँगा, कुछ ऐसी चीज़ों के अशिया के बारे में बताऊँगा, जिनको आप अपने स्नैक्स के टाइम पे या स्नैक्स के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल्स में भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल साइड पे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी खुराक है जिसको हम पेट भर के भी खा सकते हैं और उससे हमारे ब्लड शुगर लेवल पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो इसमें मैं ऐड करता चलूं, वो आपके है रोस्टेड चिक पीस, जिसको आप चने का नाम से पहचानते हैं जी। काले चने या सफेद चने, ये जो है काले चने सफेद चने, ये हाई इन फाइबर होते हैं, ये हाई इन प्रोटीन होते हैं, और इनमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो ये इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपको मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में जिक्र किया था, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट इंसान के लेने चाहिए, कॉम्प्लेक्स लेने चाहिए या जो है वो सिंपल कार्ब लेने चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चीज़ का नहीं आपको पता, तो हमारा लेक्चर नंबर 2 आप देखें, उसमें चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो जो है रोस्टेड चने, जिसे आप भुने हुए चने भी कहा जाता है, ये अक्सर आपके पंसार की दुकानों पर या ड्राई फ्रूट्स की शॉप से अवेलेबल होते हैं। ये जो भुने हुए चने होते हैं दोस्तों, ये हाई इन फाइबर है। फाइबर का क्या मतलब है? फाइबर का जो एलिमेंट होता है किसी खुराक के साथ जब आप उसको लेते हैं, चाहे वो आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लेते हैं या चाहे आप उसको प्रोटीन के साथ लेते हैं, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो उसकी डाइजेशन को स्लो कर देता है। जिसका मतलब ये है कि जो खाना आपका तेजी से जज्ब होना है, आपके जिस जो हल होना है आपके स्टमक के अंदर, जो डाइजेस्ट होना है, उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो शुगर स्पाइक नहीं करती, आपका शुगर हायर साइड पे एकदम नहीं जाती, वो स्लो स्लो ग्रेजुअली थोड़ी-थोड़ी करके आपके ब्लड शुगर लेवल में शामिल होती है। तो दोस्तों, ये भुने हुए चने जिन्हें कहा जाता है, चिक पीस कहा जाता है, ये आप बॉइल्ड शक्ल में भी ले सकते हैं। ये आप जो है भुने हुए जो बाजार से मिलते हैं, ये आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फुल ऑफ मैग्नीशियम होते हैं, इनमें मैग्नीशियम की तादाद अच्छी खासी होती है। ये फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, ये फुल ऑफ फाइबर होते हैं। कोशिश करें इनको छिलकों के साथ खाएं, लोग अक्सर का छिलके उतार के खाते हैं। तो जितना आपका प्रोटीन होता है वो इनका जो कवर होता है, हो जैसे छिलका मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, उसके समेत इसको खाएं। ये एक बहुत अच्छा स्नैक है। इसको आप जिस टाइम भी आपको भूख लगे, इसको आप घर में रखें हर टाइम। इसको आप खा लेंगे, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। ये आपका ब्लड शुगर लेवल भी हाई साइड पर नहीं लेके जाता। पहला तो हमारा पास स्नैक हो गया रोस्टेड चिकपीस। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो ग्रीन एप्पल है जी। ग्रीन एप्पल, अब मैं आपको एक नया तरीका बताने लगा हूं, बहुत मजे की बात कि ग्रीन एप्पल को खाने का सबसे बेस्ट एंड पॉसिबल वे है, इजिएस्ट वे। तो दोस्तों, एक बाजार से जो आपको है वो पीनट बटर मिलता है, 100% प्योर, नॉट सिंथेटिक, नॉट एनी प्रिजर्वेटिव्स के साथ, नॉट विद इंक्लूडिंग शुगर। जो 100% प्योर शुगर फ्री आपको पीनट बटर मिलता है, जो आप पीनट बटर को अगर आप इस पे लगा के खाएं, तो दोस्तों ये बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी स्नैक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था अपने उस लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने बताया था कि कौन से फ्रूट्स डायबिटिक पर्सन को लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया था ग्रीन एप्पल के अंदर कंपैरेटिवली शुगर भी बहुत कम होती है, ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनके अंदर कैल्शियम की तादाद भी ज़्यादा होती है। ये आपके लिवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपकी किडनीज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो ग्रीन एप्पल है उसके ऊपर आप पीनट बटर को लगा कर पेस्ट कर कर इसको भी आप स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो स्नैक है आपके लिए बहुत ईज़ी है और बहुत ही आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, वो आपके आलमंड्स हैं, बादाम। जी, बादाम की अगर मैं बात करूँ तो बादाम की जो है ना वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वेरी मच हाई इन प्रोटीन होते हैं। इनके अंदर भी गुड फैट्स की तादाद मौजूद होती है, इनके अंदर फाइबर की तादाद मौजूद होती है, इनके अंदर प्रोटीन की तादाद मौजूद होती है, इसके अंदर मैग्नीशियम की तादाद मौजूद होती है, और ऐसे हज़ारों इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। बादाम आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, बादाम आपके लिवर के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर किसी भाई को बहन को अगर फैटी लिवर का मसला है, तो फैटी लिवर में ये बहुत अच्छा एक खुराक है आपके लिए, जिसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप आलमंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें खाना जो भी खाएं, लेकिन उसको मेजरमेंट के साथ खाएं, विदाउट मेजरमेंट कोई खाना ना खाएं। इसके बाद जो आपका जो है वो एक हेल्दी स्नैक, जिसकी मैं आप अक्सर औकात खुद भी मैं इसको बेदरेग इस्तेमाल करता हूँ,
वो आपके वॉलनट्स हैं जी। वॉलनट्स जो होते हैं, अखरोट जिसे कहा जाता है, अखरोट के अंदर सबसे पहले तो आपके फाइबर प्लस गुड फैट्स तो मौजूद होते होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होता है, जो कि आपके लिवर के लिए एक बेहतरीन खुराक है। क्योंकि आपने जो भी खाया पिया है वो आपके लिवर के थ्रू प्रोसेस होकर आपकी किडनीज के थ्रू प्रोसेस होकर आपके यूट्रस के जरिए बाहर जाता है। अगर आपने कोई शुगरी चीज खाई है या ऑयली चीज खाई है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आएगा? आपके लिवर पे आएगा, जिगर पे। और जिगर पे जब चर्बी होती है उसको खत्म करने के लिए जो बेहतरीन आपका एलिमेंट है वो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। तो ये जो आपके वॉलनट होता है, ये हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, हाई इन प्रोटीन होता है, हाई इन फाइबर होता है, हाई इन कैल्शियम होता है। ये आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है, ये आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर किसी भाई बहन को सोच का मसला है, उनको चीज़ मेमोराइज नहीं रहती, वो अक्सर को चीज़ याद करते हैं भूल जाते हैं, दिमाग कमजोर है, तो बादाम का इस्तेमाल तो करें करें, लेकिन उसके साथ अखरोट का भी जो है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप लोग पिस्ता पिस्ताचो जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसको पिस्ते के नाम से हम अक्सर औकात लोग जानते हैं, आप पिस्ते का भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिस्ता भी जो है इसके अंदर भी तमाम इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनका मैं पीछे जिक्र कर रहा हूँ। फाइबर प्लस प्रोटीन प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, ये तमाम के तमाम इसमें भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इन ड्राई फ्रूट्स का रेट्स बहुत हाई है। सो इसको जो है वो मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने आपको बाकी चिक पीस वगैरह बताए हैं वो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जैसे जो आपकी शुगर पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इनका जो भी इम्पैक्ट आएगा आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो अच्छा ही इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश करें स्नैक्स के तौर पे, अक्सर औकात मैं देखता हूँ लोग जो है वो चिप्स वगैरह का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो खुदारा इनकी तरफ मत जाएं। ये ट्रांस फैट्स होते हैं, ये ऑयली चीज़ें हैं, ऑयल के अंदर खाना इनको बनाया होता है, ये आपके लीवर को तबाह कर रहे हैं। जो मैंने स्नैक ऑप्शन बताएंगे आपको, इन स्नैक ऑप्शन का इस्तेमाल करें, इनसे आपका पेट भी भर जाएगा और आपके ब्लड शुगर लेवल पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर ड्रिंक्स की बात करूं तो बेहतरीन ड्रिंक जो है वो ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। आप स्नैक के तौर पे आप ब्लैक कॉफ़ी को भी डायबिटिक पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिवर के लिए बहुत बेहतरीन है, वो आपकी शुगर के लिए बहुत बेहतरीन है। ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें विदाउट शुगर, पानी के अंदर बनाकर आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, दिन में एक दफ़ा उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। कोशिश करें एक दिन में एक कप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें और रात को सोने से 2 घंटे पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये जितने भी मैंने आपको स्नैक्स बताए, इन स्नैक्स का रेगुलर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके ब्लड शुगर लेवल पे इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।